नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि की। देखिए 2026 के 7 महीने खत्म हो चुके हैं, तो बचा हुआ जो समय है अगस्त से लेकर दिसंबर का, वो कैसा रहेगा मकर राशि के बारे में हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए मकर राशि के जो जातक हैं, हर फैमिली में एक कोई ना कोई जातक जो होता है मकर राशि के होते हैं और वो बहुत ही मेहनती होते हैं। मैं यही मान के चलती हूँ, इनकी वन ऑफ द क्वालिटी होती है कि दे आर वेरी कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, और जब हमें इस उतार चढ़ाव में थोड़ा सा इन सब चीज़ों का, प्लैनेट का और अपने आस्था का साथ मिल जाता है तो मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाती हैं। देखिए ये चीज़ें, जो ये बातें होती हैं, ये हमें ऐसे कड़ी धूप में थोड़ी सी छाँव मिल जाती है, तो ये भी बहुत साथ देती है। तो इसलिए आज हम मकर राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। देखिए मेरा जो वीडियो है ये चंद्र राशि पे है, तो जो भी जातक चंद्र राशि से मकर राशि में हैं उनके बारे में ये चीज़ें जो होंगी, ये मेरा विश्वास है कि ये चीज़ें उनके लिए बिल्कुल सही सटीक गणना के अनुसार बैठेगी। जो बचा हुआ साल है मकर राशि का कैसा रहेगा? जी हाँ, आप लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हुए और चीज़ों को संघर्षमय समय से बाहर निकालते हुए, लेकिन ये साल थोड़ा डिफरेंस लेकर डेफिनेटली आया था मकर राशि के लिए। और अब बस बचे हैं 5 महीने जो हमें कैसा बदला। देखिए समय बदलने वाला है, मैं डेफिनेटली यही कहूँगी मकर राशि के लिए। जब हम कह रहे हैं समय बदलने वाला है तो उसके रीजंस भी पता होने चाहिए। देखिए एस्ट्रोलॉजी कोई गेस वर्क नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी आपके प्लैनेट की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको बताती है कि आने वाला समय जो है आपका कैसा चलेगा या कैसा होने वाला है। घटनाओं का घटनाक्रम या समय, ये जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी हमारी मदद करती है। तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और बहुत ही पुराना साइंस है सनातन का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप चीज़ों से रिलेट करोगे और सोचोगे तो ये चीज़ें डेफिनेटली। तो चलिए कुंडली की बातें करते हैं। कुंडली के अनुसार समझते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए ये जो साल बचा हुआ है 2026 का, वो कैसा रहेगा। देखिए इस समय आपकी कुंडली में शनि जो है वक्री चल रहे हैं, गुरु भी वक्री हो रहे हैं, और गुरु जो है उच्च होकर बैठे हुए हैं कर्क राशि में, वो भी 7th हाउस में। सूर्य, केतु, मंगल, राहु, इन सब के ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं इस बचे हुए 5 महीनों में। तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मकर राशि के जातकों में, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे जो चीज़ें हम समझेंगे कि आप देखो, हम प्लैनेट की पोजीशन को समझते हैं अभी आपकी राशि में गोचर के अनुसार कि कैसा चल रहा है। अब आपका जो दूसरा जो घर है, दूसरा घर जो है वहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। तो मैं ओवरऑल ये कहूँगी कि देखिए राहु दूसरा घर वाणी का होता है, तो हम बातें करेंगे कि हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें। लेकिन पहले समझते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी होने वाली है, किनका क्या अच्छा असर होने वाला है, जिससे हमें थोड़ी वो होता है ना, हिम्मत मिले और हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव एक होप के साथ बढ़ें। तो देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो अपनी कर्म को ठीक रखना होता है। अगर आपके कार्मिक जो कार्य होते हैं वो सही हैं, आप अपने कार्य में सही तरीके से लगे हुए हैं, किसी इंटेंशनली हर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने जो 6 सेंस है उनको आप बिल्कुल फॉलो करते हैं, चीज़ें ऐसे भी बेटर चलने लगती हैं। संघर्ष सबके लाइफ में होता है, किसी के लाइफ में कम और किसी के लाइफ में ज़्यादा। तो हम बात कर रहे थे मकर राशि के जातकों के बारे में। हम जैसा मैं आपको बताई थी, 2nd हाउस में आपके राहु हैं, 3rd हाउस में शनि बैठे हुए हैं वक्री होकर, 5th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, 6th हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, और जो 7th हाउस में, उसमें तो ग्रह ही ग्रह हैं इस समय। शुक्र हैं, गुरु जो है वो उच्च होकर बैठे हैं कर्क राशि में, फिर बुध भी है। दोनों ही जो गुरु हैं असुर, दोनों ही उसी में बैठे हुए हैं, गुरु भी बैठे हुए हैं, गुरु और शुक्र भी बैठे हुए हैं। जो आपका 8th हाउस में, उसमें केतु बैठा हुआ है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जो राहु है वो कब तक रहने वाले हैं। वो 6 दिसंबर 2026 तक आपके 2nd हाउस में रहने वाले हैं। तो इसमें जो थोड़ी सी परेशानी है, मैं अपने सभी मकर राशि के जातकों को सजेस्ट करूँगी कि आपकी जो वाणी है उसको आपको समझना है। देखिए मुझे पता है ये जो टाइम है आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता रहे हो, क्योंकि राहु जब आपकी वाणी को प्रभावित करते हैं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चीज़ों को बोलने लगते हैं। आपको क्या होता है कि आप बताने लगते हो चीज़ों को, लेकिन हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को हर्ट करो। तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि जो ये वाणी है, इसके कारण जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये बढ़ने के चांसेस बने रहते हैं। तो हमें जो करना है सबसे ज़रूरी, ये 5 जो महीने बचे हुए साल के, आपको अपनी वाणी को नियंत्रित रखना है। वाणी से जब भी कोशिश करना है अच्छा बोलने की कोशिश करना है। अगर मान लीजिए कि आप नहीं कर पा रहे हुए, तो उस समय जो मौन जो होता है ना, वो बहुत ही ऐसे सिचुएशन में हेल्प करता है कि
कि आप अगर कुछ अच्छा नहीं बोल पा रहे हो या सिचुएशन आपको या ऐसा अच्छा बोलने के लिए नहीं दे रही है, तो आप मौन रहिए वहाँ पे। तो भी वाणी पे इसको नियंत्रण ही कहते हैं कि आप अच्छा नहीं बोल पा रहे हो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, कर्म को अच्छा रखो, ये बहुत जरूरी है। तो वाणी से परेशानी होने के चांसेस, तो मकर जातक के राशि को जो राशि है उन जातकों को मैं समझा रही हूँ कि प्लीज़ अपनी वाणी का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वाणी के कारण प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ये जो समय है अब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा भी। आपकी जो चाहत है, आपकी जो डिज़ायर है, जो आपके एम्बिशंस है, वो थोड़ी और बढ़ेंगी, चरम सीमा पर पहुँचेगी और ये अच्छे पॉजिटिव वे में होगा। इससे क्या होगा कि आप, हो सकता है कि आप लॉन्ग ट्रैवल प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी लॉन्ग ट्रैवल कर रहे होंगे, लेकिन लॉन्ग ट्रैवल्स के चांसेस बनते हैं। आप अगर फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन करना चाहते हो, तो उसके भी चांसेस बढ़ेंगे। हो सकता है आप ऑलरेडी लोन्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव होकर आने वाली हुई हैं अगर आप लॉन्ग ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हो भी सकता है कि आप पढ़ाई के लिए हायर स्टडी डेफिनेटली प्लान कीजिए, ये बहुत अच्छा समय है और ये 1-2 दिन की मेहनत तो होती नहीं है। स्टूडेंट जो होंगे वो ऑलरेडी इस प्रोसेस में होंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव निकल के आएंगी आपके लिए। हम फिर भी समझेंगे कि थोड़ा सा हेल्थ के हिसाब से राहु आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा। देखिए, जो आपके पैर हैं, मसल्स पेन्स हो सकते हैं, आपको शोल्डर के पेन्स हो सकते हैं, नी में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक इशू हो सकते हैं। तो ये जो मसल्स पेन्स का टाइम है या स्टमक का टाइम है, ये थोड़ा निकल चुका है, पहले से ये चीज़ें थोड़ी कम होंगी। लेकिन जो आपका इस समय हेल्थ में विशेष ध्यान रखना है, आपको अपने स्टमक का रखना है। तो अपने डाइट का, और आप बाहर जो खाना खाते हो या जो भी है, आपको स्टमक को लेकर बिल्कुल भी ध्यान रखना है। थोड़ी योगा स्टार्ट कीजिए, थोड़ा अपनी डाइट का ख्याल रखिए, पानी का ध्यान रखिए। तो स्टमक के जो इशू है ना, वो आपको इस समय जो बाकी जो टाइम है उसमें थोड़े बहुत परेशान करते हैं। ऐसा कोई सीरियस हेल्थ इशू नहीं है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि जातकों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मसल्स पेन के लिए डेफिनेटली वाइटामिन्स वगैरह पे आप अपने ध्यान दीजिए, अपने वाइटल्स को चेक कराते रहिए। दैट इज़ वेरी गुड प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं मकर राशि के जातकों के। इस साल जो है आप ऑयली चीज़ें कम खाइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑयली चीज़ें आपके गट को परेशान कर सकती हैं। बाकी ऐसी कोई सीरियस इशू नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा। अब आप देखो 16 अगस्त को फिर से सूर्य जो है, क्योंकि हर मंथ सूर्य ट्रांजिट करते हैं, तो सूर्य जो है ट्रांजिट करेंगे और वो जो होगा ना, तो इसका बहुत ही पॉजिटिव असर आना है मकर राशि के जातकों के लिए। देखिए, आपके कोई डिस्प्यूट चल रहा हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोर्ट केस से रिलेटेड, तो सूर्य के इस ट्रांजिट से आपको बहुत ही फायदा। और 16 तारीख के बाद आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ी अलाइन हो रही हैं, जहाँ पे भी डिस्प्यूट हो रहे थे वहाँ पे। इसके अलावा कहीं से पैसे अगर आपके फंसे पड़े हुए हैं तो मिलने के चांसेस बनेंगे, या किसी तरह का उधार होता है या लोन होता है वो खत्म होने के चांस, सिचुएशन ऐसी बनती जाएगी कि आपके लोन्स कम होने लगेंगे या उधार खत्म होने जा रहा होगा। अगर जो तक सेल्स में है, पॉलिटिक्स में है, कम्युनिकेशंस वाले में है, उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी लेके आने का समय आ गया है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने आपको पहले भी कहा, राहु भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है और सूर्य के ट्रांजिट 16 अगस्त को जब होगा, तो उससे भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, एम्बिशंस बढ़ेगा। आप अपने एम्बिशंस के लिए सीरियस हो गए और ट्रस्ट मी, दिस इज, ये जो समय आ रहा है ना, ये आपको फल देने के लिए आ रहा है। बहुत ही अच्छा सा साल जो है, धमाकेदार स्टाइल से जो है ना, मैं आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं और पॉजिटिव वे में आने वाले। लेकिन दोबारा बता रही हूँ, वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना है। देखिए, 7th हाउस में आपके गुरु बैठे हुए हैं, 7th हाउस में आपके शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र जो है लग्जरी के कारक होते हैं, गुरु आपके पार्टनरशिप, आपके धार्मिक कार्य, आपके पार्टनर, आपके इन विवाह शादी, इन सब। तो जो जातक सिंगल हैं और शादी के बारे में सोच रहे हैं, उनकी शादियों की डेट डेफिनेटली ये जो समय बन रहा है इससे आपको, क्योंकि देखिए गुरु उच्च के बैठे हुए हैं, ये आपको रिलीजियस ट्रैवल्स भी करा सकते हैं। आप किसी तरह के तीर्थ स्थान पर ट्रैवल कर सकते हो। आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी आपके पार्टनर के साथ, आपके रिलेशनशिप में, या पत्नी के साथ या पति के साथ, वो थोड़े कम होंगे। डेफिनेटली चीज़ें जो होने आयरन होना, मैं कहूँगी स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी लोग सिंगल हैं, तो आप डेफिनेटली किसी से मिलने वाले हैं जो लॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेशन दे रहा है इस समय, क्योंकि जो गुरु हैं उच्च के बैठे हुए हैं, शुक्र भी साथ में है, तो दोनों ही चीज़ें आपकी बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रही हैं। गुरु का उच्च होकर बैठना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, एक तो उच्च के भी बैठे हुए हैं, प्लस आपके फर्स्ट हाउस पे भी वो देख रहे हैं, तो इससे आपके कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी में एक और जनरेट होगा जो आपको बहुत ही मदद करेगा चीज़ों को आगे ले जाने में। तो जो सिंगल हैं उनको पार्टनर्स मिल सकते हैं, पॉसिबल है। जो जिनके बीच, जिनकी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, वो धीरे धीरे सेटल आउट हो जाएंगी, चीज़ें अपने आप सेटल डाउन होंगी। तो अगर आप एफर्ट कर रहे हो, तो ये समय है जो वो एफर्ट जो है कन्वर्ट होने वाला है रिलेशनशिप के मामले में।
फिर हम बात करें, देखिए मैंने आपको बताया कि गुरु हैं उच्च, गुरु जब भी उच्च के होकर बैठते हैं तो धार्मिक कार्यों की तरफ आपको लेके चलते हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो डेफिनेटली आपके नए अवसर भी आएंगे गुरु के कारण, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको फॉरेन रिलेटेड अगर कोई काम करते हो, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, या फिर मान लीजिए कि आप ऑनलाइन का कुछ काम करते हो, जो भी फॉरेन कनेक्शंस के कोई भी काम है, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए कि आप हायर एजुकेशन के, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप सोच रहे हो हायर एजुकेशन, तो ये जाके डेफिनेटली आपका वर्कआउट होने वाला है। विवाह के लिए मैंने आपको बताया, शादी के योग बनेंगे मकर राशि के जातकों के लिए गुरु उच्च के बैठे होने के कारण। और 7th, 3rd, 11th हाउस, इनसे रिलेटेड हाउस के अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। 11th हाउस बोला तो डेफिनेटली प्रमोशंस के चांसेस बनते हैं। अगर आप एफर्ट डाल रहे हो अपने प्रमोशन के लिए, एक्सपेक्ट करो प्रमोशन के लिए, तो चीज़ें उस डायरेक्शन में जाएंगी, आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा मकर राशि के जो जातक हैं या टेक्निकल फील्ड में हैं, उनको भी बहुत, तो कैरियर वाइज ये समय अच्छा होने वाला है। लव लाइफ के वाइज भी अच्छा होने वाला है। धन के मामले में ये नहीं कहूँगी कि मैं आप बहुत अचानक से कुछ अर्जित करना स्टार्ट कर दें, लेकिन आपके फंसे हुए पैसे, आपके उधार के पैसे, आपके लोन के पैसे, ये चीज़ें जो है ना ख़त्म होंगी। आपका कोई फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, ये वाला वो समय है। लेकिन जो आपकी एम्बिशियस हैं, जो आपने पढ़ाई के लिए सोच रखा है, या बाहर के लिए सोच रखा है, या अपने जन्म स्थान से दूर जाने के लिए और सेटल होने का सोच रखा है, ये डेफिनेटली ये चीज़ें जो है ना आपको हेल्प करेंगी। तो अभी हम बात करेंगे उपाय के बारे में। मकर जाति के जो राशि के जो जातक हैं वो क्या कर सकते हैं, किन उपाय से आपको, देखिए शनि आपको गवर्न करता है, तो मेरा तो हमेशा ही मकर राशि के जातकों को ये सलाह रहती है कि आप शनि का बीज मंत्र डेफिनेटली करें। रोज़ नहीं कर सकते हैं तो शनिवार को जरूर करें 108 बार। दूसरा, आपका सूर्य इस बार फेवर करने वाला है। सूर्य को जल डाल जो है ना आप जो तांबे का लोटा होता है उसमें जल और कोई भी लाल चीज़, जैसे कि लाल चावल, लाल कुमकुम, ये डालकर सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करके 4 बार में आप उनको जल अर्पित करें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सूर्य भगवान को जल देने जाएं, तो जो आपके प्लैनेट के इष्ट देव हैं उनको याद करके उनका गायत्री मंत्र बोल के करें, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। तो सूर्य भगवान को जल दीजिए आप। शनिदेव का बीज मंत्र पढ़िए 108 बार। अगर आप रोज कर सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप 108 बार ये शनिवार को जरूर करें, बीज मंत्र जरूर डेफिनेटली करें। अगर आप रोज़ बहुत बिजी हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है, ये आपके लिए बहुत। जो मैं आपको फिर से कह रही हूँ सावधानी के लिए, वो है सिर्फ वाणी। एक वाणी ही है जो शायद चीज़ों को गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है। अदरवाइज ये जो 5 महीने हैं आपके इस साल के, साल ये छोड़ 2026 जाते जाते आपको बहुत ही अच्छा वो बहुत कुछ दे के जाने वाला है। तो इसलिए आपको एफर्ट डालना है, आपकी एफर्ट के समय फल आने का समय आ गया है। तो मकर राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगी कि समय अच्छा है, अपनी वाणी और अपने हेल्थ का यानी कि स्टमक का ध्यान रखिए। और प्लीज़ अपने जो सवाल हैं आप कमेंट में बताइए, और बताइए कि आप कितना रिलेट कर पा रहे हो, चीज़ें कैसी चल रही हैं आपकी और कितना आप रिलेट कर पा रहे हो। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।